हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करूंगा एसएससी सीजीएल 2022 के रिगार्डिंग पीए मतलब पोस्टल असिस्टेंट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओबीसी को लेकर प्रॉब्लम हो रही है। वो प्रॉब्लम ये हो रही है कि कैंडिडेट्स को वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो उनको मेल और लेटर आया है और वहाँ पर उन्होंने कॉल करके इस चीज़ को पूछा, तो वो उनको बताया जा रहा है कि आपका जो ओबीसी है 1 साल से, जैसे कि आपका लास्ट डेट जो एप्लीकेशन था 1 साल से अधिक का पुराना नहीं होना चाहिए। इन द केस यदि आपके पास ओबीसी उस पीरियड का नहीं है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है कैंडिडेट्स के द्वारा हमको मिली है, तो इसी चीज़ पे बात करेंगे और यहाँ पर समझेंगे कि आखिर ये मैटर क्या है। तो सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ पर जो ओबीसी का सुप्रीम कोर्ट 2017 का जो ऑर्डर था, जो लेटर जारी हुआ था, उसमें ये चीज़ मेंशन था जैसे कि ओबीसी को लेकर एसएससी अपना रूल ये थी कि पहले का आपका 3 साल तक का ओबीसी जो है तो एक्सेप्ट हो जाता था और उसके बाद जो आपका लास्ट डेट अप्लाइंग डेट है उसके 180 दिन के बाद आपका ओबीसी एक्सेप्ट हो जाता था। ये थी एसएससी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात। और एक चीज़ यहाँ बता कि अगर एसएससी आपको क्लियर दे देती थी तो आगे जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर इशू नहीं होती थी। एसएससी को से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्लियर मिल जाने के बाद आगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहती थी। जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ एसएससी को दिखाया सेम डॉक्यूमेंट आप वहाँ पर दिखाते थे, कोई इशू नहीं होती थी। लेकिन अब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डायरेक्टली सीधे डिपार्टमेंट के थ्रू किया जा रहा है, तो जैसा कि नोटिफिकेशन में जो भी चीज़ें मेंशन है उसके अकॉर्डिंग आती है, आपका सर्टिफिकेट नहीं रह रहा है तो आपको कैंडिडेचर कर दिया जा रहा है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि ओबीसी सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी रिलैक्सेशन लेकर आपका कटअप तैयार हो रहा है तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले इस ऑर्डर को देख लीजिए। ये लेटर आपका स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। ओबीसी सर्टिफिकेट इशू विद इन कट ऑफ डेट 3 years लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन अप टू 180 डेज आफ्टर द क्लोजिंग डेट। ये एसएससी का पहले का रूल था कि ओबीसी आपको 3 साल तक पुराना एक्सेप्ट हो जाता था। इनकेस यदि आपको 3 साल से अधिक का भी था या आप लेटेस्ट बना के ले जाते तो आपको प्रोविजनल मिल जाता था, लेकिन फाइनली ज्वाइनिंग हो जाती थी। अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, कैंडिडेट्स को वहाँ पे परेशान किया जा रहा है, लेकिन उनका अभी कैंडिडेचर जो है रिमेन प्रोविजनल रखा गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको कैंसिल किया गया, लेकिन हाँ उनको वार्निंग मिला है कि आपका कैंडिडेचर हम कैंसिल कर देंगे। आप इस चीज़ को प्रूफ कीजिए कि आप इस ड्यूरेशन में ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। आपको प्रमाणित करना होगा कि हाँ इस पीरियड में मैं ओबीसी नॉन क्रिमिनल एनसीएल के अंतर्गत आता था। अब ये देखिए ओबीसी के रिगार्डिंग ये सारी इशू है। इस इशू में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो डिपार्टमेंट आपको रिजेक्ट कर सकता है या परेशान कर सकता है। तो जो नए कैंडिडेट्स हैं, जो अपकमिंग वैकेंसी कोई भी सेंट्रल लेवल की आप वैकेंसी अप्लाई करना चाहते हैं, तो ओबीसी को लेकर काफ़ी सीरियस हो जाइए और अच्छे से सर्टिफिकेट बनवाइए जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई इशू ना हो। तो देखिए समझते हैं ओबीसी को लेकर सबसे पहले आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहले आपका फॉर्मेट आपका सेंट्रल फॉर्मेट होना चाहिए। और जो भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, मान लेते हैं आप एसएससी के फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसके नोटिफिकेशन में आपको एक फॉर्मेट दिया रहता है। फॉर्मेट आप देखेंगे उसी फॉर्मेट पर आपको बनवा के ले जाना चाहिए ताकि आपको कोई भी डिपार्टमेंट दिक्कत ना करे। सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल लेवल का होगा। सेंट्रल लेवल का जैसे कि अगर मान लेते हैं आप उस फॉर्मेट में नहीं बनवा कर ले जाते हैं जो आपके नोटिफिकेशन में है, तो एक जनरल फॉर्मेट होता है। तो वहाँ पर कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि स्टेट का भी ओबीसी बनवा लेते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आपका स्टेट का ओबीसी ना होकर बल्कि सेंट्रल का ओबीसी होना चाहिए। नॉन क्रीमिलियर और क्रीमिलियर के क्राइटेरिया आपको मेंशन होना चाहिए। आपके सर्टिफिकेट में ये मेंशन होगा कि आप नॉन क्रीमिलियर के अंतर्गत आते हैं या क्रीमिलियर के अंतर्गत आते हैं। यदि आप एनसीएल में हैं तभी आपको यहाँ पे सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, अदरवाइज आप क्रीमिलियर के कैंडिडेट्स हैं तो आपको यूआर में ही कंसीडर किया जाएगा। 1 ईयर से आपको अधिक पुराना सर्टिफिकेट नहीं वहाँ पे ले जाना है। मतलब जैसे नोटिफिकेशन, यदि आपको पता है कि नोटिफिकेशन इस तारीख को आएगा तो नोटिफिकेशन के लास्ट डेट से आपको पहले बनवा लेना है, लेकिन 1 साल से अधिक का पुराना सर्टिफिकेट आपको नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस अथॉरिटी क्या होनी चाहिए? देखिए ओबीसी के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, जैसे कि रेजुलेशन नंबर में क्या डाले, इंश्योरेंस अथॉरिटी क्या होना चाहिए। इस पर आरटीआई का रिप्लाई भी मैंने आपको दिखाया है कि हाँ इस आरटीआई में बताया गया कि आप किस किस अधिकारी से अपना सर्टिफिकेट निर्गत करवा सकते हैं। लैंग्वेज को लेकर इशू था कि मैं किस लैंग्वेज में बनाऊँ, हिंदी या इंग्लिश, तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने भी आरटीआई का वीडियो ऑलरेडी बना कर रखा है, उसको देखना चाहे तो देख लीजिएगा। इंश्योरेंस अथॉरिटी क्या है कि रिवेन्यू ऑफिसर के ऊपर के रैंक के कोई भी अधिकारी से यदि आप ओबीसी बनाते हैं तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन मैं हर वीडियो में मैं सजेस्ट करता हूं कि आप कम से कम एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर के रैंक के ऊपर के अधिकारी के या एसडीओ से ही आप बनवाकर ओबीसी रखें ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना होगी। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। जैसे भी और अपडेट आती है आपको वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ पर सूचित कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।